नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और स्वागत है आपका IBC 24 के खास कार्यक्रम में। आज का ये कार्यक्रम आपको बेहद सतर्क करने वाला है, क्योंकि आज पता चलेगा कि क्या आपकी दवा नकली है। जी हां, रायपुर और सिमगा में आयुर्वेदिक दर्द निवारक दवा के नाम पर एलोपैथिक पेन किलर को मिलावट कर बेचने वाले रैकेट का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने गुरुवार को एक साथ 4 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। चंद रुपयों के लिए लोगों की सेहत के साथ ये बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा था। कार्रवाई में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाएं और मशीनें भी जब्त की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बोरों में बंद अनगिनत गोलियां, इनका आकार कंचों से भी बड़ा है। देखने में तो ये बच्चों के खेलने की गोलियां नजर आती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल ये वो मिलावटी गोलियां हैं जिन्हें वातनाशक और दर्द निवारक बताकर लोगों को धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। हर दिन हजारों की संख्या में बेची जा रही गोलियों की सूचना जब औषधि प्रशासन विभाग को मिली तो अधिकारियों ने जांच कराई, जिसमें एक बड़े गोरख धंधे का खुलासा हुआ। दवा के नाम पर बेची जा रही गोलियों और पाउडर में बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवा डाइक्लोफिनॉक और एसिक्लोफिनॉक मिलाई जा रही थी, जिसके लगातार सेवन से किडनी और लीवर खराब होना तय है। लेकिन पैकेट में कहीं भी इसकी जानकारी नहीं दी गई, यानी सीधे तौर पर रायपुर से लेकर गांव-गांव तक लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था। अगर ओवरडोज होगा तो वो जाहिर सी बात है कि जो किडनी वगैरह है या लीवर वगैरह है उस पर अफेक्ट करेगा। जांच हमारी लैब में करने पे पता लगा कि हाँ डाइक्लोफिनाक सोडियम और एसिक्लोफिनाक की आयुर्वेदिक दवाइयाँ उसमें मिश्रित है। तो पूरी टीम ने उसको सारी सामग्रियों का भी जब्ती कारनामा चल रही है। उसके बाद और पता चलेगा कि इसमें और कौन कौन लोग शरीक हैं। इसको एक्चुअली ये दवाइयों को जैसे क्लेम करें कि आर्थोपेडिक दवाइयाँ जोड़ों की दर्द में इस्तेमाल होती है, परंतु ये अगर आम जनता आयुर्वेदिक समझ के दवाइयाँ इस्तेमाल करती है, परंतु ऐसे दवाइयों को लगातार इस्तेमाल करने से जोड़ों में और गलत इफेक्ट पड़ेगा। जांच रिपोर्ट आने पर अधिकारियों ने रायपुर के शंकर नगर, गीतांजलि नगर, बीरगांव का उमिया मार्केट और सिमगा में छापा मारा। सभी जगह बोरों और डब्बों में बंद 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की गोलियां और मशीनें मिली। वाताहारी वटी गोलियां शंकर नगर कृष्णा कॉम्प्लेक्स में यशिका ट्रेडिंग कंपनी के संचालक कमल नारायण साहू की ओर से बेची जा रही थी, जबकि गीतांजलि नगर में बजरंग आयुर्वेदिक एजेंसी के मालिक सूर्यकांत बघेल इनकी पैकिंग करते थे। आरोपियों के मुताबिक वो करोड़ों की दवा बेच चुके हैं। सिमगा में शारदा मेडिकल स्टोर के संचालक गिरधारी देवांगन ने तो घर में ही गोलियों की फैक्ट्री खोल रखी थी, जहां से टीम ने 1 ट्रक कच्चा माल बरामद किया है। पकड़े जाने के बाद सभी आरोपी एक दूसरे पर मिलावटी दवा बनवाने का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ केवल पैकेजिंग करके हम एक कंपनी यासिका ट्रेडिंग कंपनी उनको प्लेन डिब्बा में देते हैं, वो लेबलिंग और सीलिंग खुद करते हैं। वो हमारा काम आयुर्वेदिक का है और हम भिन्न उत्पाद जो आयुर्वेदिक के बनाते हैं उनसे अपने ब्रांड में प्रोडक्ट बनवाते हैं। तो ये जो हमारी वातारी वटी है वो चंदा फार्मेसी के माध्यम से बनती है और ये इंदौर से बनती है, लेकिन मैं यहाँ के उनके एक डिस्ट्रीब्यूटर बजरंग आयुर्वेद से मैं प्रोडक्ट खरीदता हूँ और हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये पहली बार नहीं है कि रायपुर में नकली या मिलावटी दवा की खेप पकड़ी गई है। पैसों के लिए लोगों की जान खतरे में डालने वाले दलालों ने गांव-गांव की दुकानों तक अपनी पहुंच बना रखी है। ऐसे में जरूरी है कि इनके खिलाफ अभियान चलाकर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने भी समझा कि किस तरह से आयुर्वेदिक दवाओं को पेन किलर के तौर पर दिया जा रहा है और ये कितना खतरनाक हो सकते हैं। साफ तौर पर यहाँ पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला जुड़ चुके हैं, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली खुलासा किया है। संदीप, सबसे पहले आप बताइए किस तरह से गोरख धंधा चल रहा था, कैसे इसका खुलासा हुआ है और ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, जो वाताहारी टैबलेट है, इसके अलावा जो चंदा आयुर्वेदिक पाउडर और गोलियां हैं, ये पिछले कई दिनों से बिक रही थी और ड्रग विभाग को इसकी जानकारी मिली कि इसको खाते ही जो जोड़ों का दर्द है बुजुर्गों का और महिलाओं का, वो कुछ ही घंटों में गायब हो जा रहा है। तो इसके पीछे कुछ महीनों की मेहनत है। इसे बाकायदा लैब में टेस्ट किया गया और ये पूरा पता लगा है कि आखिर इसे पैकेजिंग कौन कर रहा है और कहाँ कहाँ बनाया जा रहा है। उसके बाद ये छापामारी कार्रवाई की गई। कल 11 बजे टीम पहुंची और आपको बता दें कि एक ही दिन में सिर्फ 4 जगह से 10 करोड़ रुपए की दवाइयां बरामद हुई है। इसमें साफ साफ बता दें कि डाइक्लोफेनिक एसिड और एसिक्लोफेनिक एसिड मिलाया जा रहा था, जो कि पेन किलर में मिलाया जाता है। और इसके डब्बे में जो लिखा है वो एक दिन में 4 गोलियां खाने जो कहा जा रहा है। अब एक बात अगर ध्यान देंगे तो हम जब भी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये कहता है कि जब भी आपको दर्द हो तभी आप पेन किलर खाएं। बाकायदा SOS के साथ वो प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर उसे लिखता है। लेकिन ये जो दवा बेचने वाले हैं, मुनाफाखोर जो लोग हैं, ये 4 गोली एक दिन में खाने बोल रहे थे। तो आप सोचिए कि कितना अपने आप में ये रिस्क है, क्योंकि किडनी और
लीवर सबसे पहले खराब होता है पेन किलर खाने से। और इसमें लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो ड्रग डिपार्टमेंट है यही जो है वो पकड़ता है, यही जांच रिपोर्ट बनाता है, यही कोर्ट में केस लड़ता है। इसमें बहुत बड़ी कमी जो हमें दिख रही है कि वो पुलिस की मदद कहीं ना कहीं ड्रग डिपार्टमेंट को लेनी चाहिए। जब प्रशासनिक अधिकारियों को इनिशिएट लेकर पुलिस को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा खेल है। देखिए जो अकेले जो सिमगा का जो गिरधारी देवांगन है उसके यहाँ से 5 करोड़ का माल मिला, तो आखिर वो इस माल को कहाँ सप्लाई करता, कहाँ से खरीद रहा था, कहाँ बेच रहा था। लगभग 10 साल से काम कर रहे हैं, तो कौन कौन इसे ग्राहक है परमानेंट। इसके अलावा जो सूर्यकांत बघेल है जो गीतांजलि नगर से पकड़ा गया है, उसके यहाँ से 2 करोड़ रुपए का माल पकड़ा गया है, लाखों गोलियां उसके यहाँ से मिली है। तो वो ब्लैंक जो डब्बे हैं वो जो है याशिका ट्रेडिंग कंपनी को बेच रहा था। मतलब सीधी बात है, वो याशिका के अलावा और भी कई दुकानों में ये माल सप्लाई कर रहा है, ट्रेडिंग कंपनियों में, जो अलग अलग नामों से दुकानों में बिक्री है। अब आती है याशिका ट्रेडिंग कंपनी की बात कि वो जो है इस दवाइयों को बता रहा है कि इंदौर की फार्मेसी के नाम से जो है बजरंग फार्मेसी से खरीद रहा है, और वो इसे पूरे प्रदेश भर में और आसपास के गांवों में के साथ साथ राज्य के बाहर भी सप्लाई कर रहा है। तो एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन का इसमें जरूरत है। इनके अकाउंट चेक किया जाए कि कहां से खरीद रहे थे, कहां बेच रहे थे, किसे बेच रहे थे। दूसरा, पुलिस भी ये पता करे कि आखिर इसमें कौन कौन लोग संलिप्त है, माल कैसे आता है। क्योंकि देखिए जिस तादाद में माल आया है तो बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है कि ट्रकों में माल आया है। सिमगा में जो माल पकड़ा गया अकेले 5 करोड़ का माल है, वो भी ट्रक में है। तो पुलिस की इसकी मदद लेंगे तभी ये पर्दाफाश हो पाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि हमारे जो आसपास के राज्य हैं वहां पर जो ड्रग इंस्पेक्टर रहता है उनको पावर रहता है कि वो अरेस्ट कर ले, रिमांड पे ले ले, पूछताछ कर ले, कस्टडी में रख ले, बाकायदा लॉकअप की व्यवस्था होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये जो है ये पावर्स तो हैं मगर सुविधा किसी प्रकार की नहीं है। अभी आपको बता दें कि जो लोग भी गोरख धंधा कालाबाजारी करने वाले जो लोग हैं, जिनकी रिपोर्ट में आ चुका है कि वो मिलावटी और नकली दवा बेच रहे थे, वो खुले घूम रहे हैं, वो पूरे सबूत को मिटा सकते हैं। तो ऐसे में अगर उन्हें रिमांड में लेने का पावर या सुविधा दिया जाए ड्रग इंस्पेक्टर को या औषधि प्रशासन विभाग को, तो अपने आप में इस पे और बड़े खुलासे होंगे। और ये बैक टू बैक देखिए, हमने ड्रग का जैसे खुलासा किया था, बैक टू बैक पुलिस कार्रवाई कर रही थी, तो बैक टू बैक इसमें कार्रवाई करने की और जांच की जरूरत है। इस पे दूसरे विभागों को भी शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल संदीप, यही दिक्कत हो जाती है कि जब किसी चीज का सनसनीखेज खुलासा होता है उस वक्त तो सभी एक्शन में रहते हैं, लेकिन जैसे दिन बीतते जाते हैं ये बात चली जाती है और उसके बाद जो मेन जो टारगेटेड लोग रहते हैं, जो माफिया रहते हैं, खुलेआम घूम रहे होते हैं और शायद इसी कारण शह मिलती है दूसरे लोगों को, फिर से वो इसी तरह का धंधा शुरू कर देते हैं। आप बने रहिए संदीप हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ IIMA रायपुर के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता जी भी जुड़ गए। डॉक्टर राकेश, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राकेश, इस वक्त हजारों की तादाद में दर्शक आपको सुन रहे हैं, क्योंकि आज का ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किस तरह से हमारी ही जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, दर्द दुख बहुत है लोगों की जिंदगी में, किसी को घुटने में दर्द है, किसी को बदन में दर्द है, और पेन किलर्स के लिए हम यही सोचते हैं कि हमें एलोपैथी ना लेना पड़े, इसलिए हम आयुर्वेदिक दवाएं लेते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक दवाओं के नाम पर किस तरह से एलोपैथी दवाओं का गोरख धंधा चल रहा है सर, कितना खतरनाक आप इसे मानते हैं डॉक्टर राकेश? देखिए, नकली दवाओं का कारोबार छत्तीसगढ़ में पिछले कई वर्षों से लगातार होता रहा है। मुझे लगता है कि औषधि विभाग के पास स्टाफ की कमी है, इसलिए लगातार जांच का अभियान उनके द्वारा नहीं चलाया जाता है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से ओवर द काउंटर मरीज दवाई लेते हैं, बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं लेते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों का लाभ कुछ बीमारियों में बहुत अच्छा है, बशर्ते वो जो रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है उनके माध्यम से लिया जाए। ये मुख्यतः वह दवाइयां हैं जो विज्ञापन के सहारे बिकती हैं या ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर वाले बगैर प्रिस्क्रिप्शन के देते हैं। मुख्यतः इन दवाइयों से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये दवाइयां आयुर्वेद शास्त्र में कहीं भी लिखित में नहीं है। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर दवाइयां देते हैं जड़ी बूटियों से बनी हुई, उनका कुछ बीमारियों में निश्चित रूप से बहुत लाभ होता है। लेकिन हम जो इन दिनों देख रहे हैं, मरीज ये चाहता है कि उसको मेडिकल स्टोर से ही वह दवाई मिल जाए जो उसने विज्ञापन में या अखबार के माध्यम से सुन रखी है। ये सबसे खतरनाक ट्रेंड है मुझे लगता है पूरे देश में। ओवर द काउंटर बिकने वाली बगैर प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयों पर
तुरंत प्रभाव से बैन लगाने की जरूरत है। ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति जो लोग लापरवाह होते हैं, इस प्रकार की दवाइयाँ लेते हैं, वो इस चीज़ को लंबे समय बाद भुगतते हैं। उनकी किडनी फेलियर और लीवर फेलियर की समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं और लंबे समय से आयुर्वेद की दवाएं जो ऐसे बिकती हैं या एलोपैथी की दवाएं बिकती हैं, वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये छापा अपने आप में एक बड़ी चेतावनी है कि हम लापरवाह न बने और इस प्रकार की दवाइयों के चंगुल में ना आए। दूसरी बात मुख्य रूप से मैं कहना चाहता हूं कि औषधि विभाग के साथ जो सर्वे का मैकेनिज्म होता है उसको फिर से सुधारने की जरूरत है और जो लोग इस प्रकार के गोरख धंधे में लिप्त हैं वो कहीं न कहीं कानून के दायरे से बाहर आकर इससे छूट जाते हैं। इसमें सख्त निगरानी करके इनको सजा देने की जरूरत है। डॉक्टर राकेश, अगर कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो आपने भी देखा होगा कि ये जो दवाइयां अभी दी जा रही है आयुर्वेदिक के नाम पर, ये कंचे बराबर इनका साइज है और ये कहा जा रहा है कि एक दिन में आप 4 दवाइयां लीजिए, जिंदगी भर लीजिए। जबकि हम जब किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जब तक आपको दर्द है तब तक आप इन दवाइयों को लीजिए, लाइफ लॉन्ग मत लीजिए। और इनका कॉम्पोजिशन भी वही डाइक्लोफेनाक और एसिक्लोफेनाक का ये कॉम्पोजिशन है। ये कितना खतरनाक है, इसका कितना असर हो सकता है? मतलब हमें तो अब ये पता चल गया है, अब जाकर के इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, लेकिन जो लोग पहले इसकी जद में आ चुके हैं, इनके चंगुल में फंस चुके हैं, उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है और उन्हें क्या करना चाहिए अब? देखिए, आयुर्वेदिक दवाओं के नाम पे एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन की दवाई देना अपने आप में बड़ा अपराध है और इसको हम लोग मिक्सोपैथी के नाम से जानते हैं। जो लोग इस प्रकार के झांसे में आ जाते हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं के इस प्रकार की बीमारियों में बहुत अच्छा असर है, वो केवल प्योर आयुर्वेदिक दवाइयों के और जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाइयों का है। इस प्रकार की दवाइयां शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। जो एलोपैथी दवाइयों के साथ चोरी छुपे आयुर्वेदिक दवाएं बेचते हैं, हमने देखा है ऐसे मरीज बहुतायत में मिलते हैं कि जो लंबे समय से आयुर्वेदिक दवाएं ले रहे हैं और उसकी हिस्ट्री देते हैं कि भाई ये प्योर आयुर्वेदिक दवाई है, आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन बहुत समय बाद जब ये पता चलता है कि वो शरीर के कुछ अंगों में बिना रिपेयर वाला नुकसान, इर्रिपेरेबल नुकसान दे चुके, जिसमें अंग फेल हो चुके हैं, आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है किडनी या लीवर के, वो इस प्रकार का नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे लगता है कि इसमें जन जागरण की जरूरत है, खासकर ऐसे लोगों से जो एथिकल प्रैक्टिस में विश्वास रखते हैं, मॉडर्न मेडिसिन के भी और आयुर्वेदिक के डॉक्टर, क्योंकि ये अपने आप में एक पैथी को नुकसान है, एक आयुर्वेद शास्त्र को नुकसान है। जो इस प्रकार का प्रैक्टिस करते हैं वो अपने मरीजों को और अपनी शास्त्र को जिसकी उन्होंने शिक्षा ली है वो नुकसान होता है। मुझे लगता है कि मॉडर्न मेडिसिन के और आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर्स इस प्रकार के एथिकल प्रैक्टिस पे विश्वास करते हैं, उनको मिलकर जन जागरूकता का अभियान चलाना चाहिए कि इस प्रकार की पैथी, दोनों प्रकार की पैथी को नुकसान पहुंचाती है और अपने अपने शास्त्र में प्रैक्टिस करना, उसके ज्ञान को बढ़ावा देना, ये इस समय की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर राकेश, और मुझे लगता है कि वाकई एक जन जागरूकता की तो जरूरत है ही। प्रशासन को भी, गवर्नमेंट को भी कुछ कड़े नियम बनाने होंगे ताकि इस तरह जो सनसनीखेज खुलासे होते हैं, इस तरह जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है, शायद उसमें कुछ कमी आ सके। आप बने रहिए डॉक्टर राकेश हमारे साथ। संदीप भी लगातार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संदीप, कानूनी प्रावधानों की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि दूसरे राज्यों में इतनी मात्रा में इस तरह के खुलासे नहीं होते हैं। मुझे याद है कोरोना के समय IBC 24 ने ही एक्सक्लूसिव खुलासा किया था नकली रेमडेसिविर का, फिर नकली सैनिटाइजर की बात हो या नकली एंटीबायोटिक की बात हो, यानी गोरख धंधा लंबे समय से चलता आ रहा है। लेकिन फिर छत्तीसगढ़ क्यों इसका सेंटर बनता जा रहा है? एक के बाद एक इस तरह के खुलासे क्यों यहीं पर क्यों हो रहे हैं? देखिए, आपको ये बहुत अच्छा पॉइंट है और डॉक्टर राकेश गुप्ता जो हैं वो हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष हैं और IMA के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, सरकार से भी सीधे जुड़े हैं। तो उनके संज्ञान में भी एक बात लाना चाहूंगा ताकि जो ऊपर जो बैठे अधिकारी हैं शायद इस पर कोई कार्रवाई करें। आपको उदाहरण के साथ बता रहा हूँ, हमने गौतम मेडिकोज का कवरेज दिखाया था यहाँ लालपुर में। ये करीब 2 लाख एंटीबायोटिक ऐसी गोलियां मिली थी जिसपे जो मेन कंपोनेंट होता है वो ही गायब था और वो नकली थी गोलियां। एजिथ्रोमाइसिन, मतलब लाखों गोलियां एजिथ्रोमाइसिन की पकड़ी गई थी। गौतम मेडिकोज का मामला था। उसके बाद हमने नकली जो है वो सैनिटाइजर पकड़ाया था। लाखों लीटर जो है सैनिटाइजर पकड़ा गया था अलग अलग जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा दलदल सिवनी का जो इलाका है वहां से पकड़ा गया था। उसके बाद हमने नकली रेमडेसिविर
जो प्लेन पाउडर होता है उसे रेमडेसिविर बनाकर बेचने का भी मामला पकड़ाया था। लेकिन दुख की बात यह है 2023 चल रहा है, 2020 के ये मामले हैं, 2019 का मामला है, आज तक ये मामला न्यायालय में पुटअप भी नहीं हो पाया है, पंजीयन भी नहीं हो पाया है। इसमें जो आरोपी है, जो अपराधी हम तो कहेंगे सीधे सीधे, जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं वो खुले घूम रहे हैं, वो अब तक तो शायद सबूत मिटा भी चुके होंगे। ये मामला अभी तक जो है पंजीकृत नहीं हो पाया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारा जो ड्रग डिपार्टमेंट है, वही जो ड्रग इंस्पेक्टर है वही जाता है, वही छापा मारता है, वही कार्रवाई करता है, वही लिखा पढ़ी करता है, वही जाके कोर्ट में चालान पेश करता है। तो इसके लिए एक विधिक अधिकारी के साथ साथ एक फोर्स की जरूरत है, सुविधाओं की जरूरत है, वो नहीं हो रहा है। इसीलिए जो है रायपुर और छत्तीसगढ़ जो है इसका असली जो है आसान टारगेट जो है वो बना हुआ है। आपको बता दें जो चंदा फार्मेसी का पाउडर है, ये चंदा गोली के नाम से पूरे गांव-गांव में बिक रहा है। और दूसरा ये वाताहारी टैबलेट गांव-गांव में इसकी पहुंच है। इसको रिकॉल करना पड़ेगा अभी ड्रग डिपार्टमेंट को, तो वो नोटिस ही भेज सकता है। इसके पीछे कोई बल लगा के या बड़ी एजेंसी लगा के संदीप बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि आयुर्वेदिक के नाम पर, क्योंकि मैं भी जब जाती हूँ मार्केट में, मैं मम्मी से बोलूंगी कि मम्मी मुझे तो कुछ दवाइयां लेनी है, तो मेरी मम्मी मुझे ये कहती है कि तुम एलोपैथी मत लो, होम्योपैथी लेना, आयुर्वेदिक दवाओं लो, क्योंकि उसका कोई असर नहीं होता है, कुछ नेगेटिव असर नहीं होगा उसका। लेकिन आपको जब आयुर्वेदिक दवाई के नाम पर इस तरह की दवाई खिला जा रही हो, और खासतौर पर जैसे कि संदीप ने जिक्र किया कि गांव जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर तो लोग बड़े आराम से झांसे में आ जाते हैं, वो लोग आयुर्वेदिक दवाओं का ही सेवन करते हैं। डॉक्टर राकेश, एक लूप होल की बात यहाँ पर संदीप भी कर रहे हैं कि क्या फोर्स की कमी है, ड्रग कंट्रोलर के पास क्या उतने ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं है, या इतने उनके पास मतलब राइट्स नहीं है कि इस तरह के बार बार सामने केसेस छत्तीसगढ़ में आते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ नसबंदी कांड के नाम से एक बहुत बड़ी त्रासदी बिलासपुर में झेल चुका है, वो भी नकली दवाओं के कारण एक बहुत बड़ा दुखद घटनाक्रम था। उसमें भी मुझे लगता है कि अभी तक कोई कानूनी रूप नहीं दिया जा सका है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि दवाओं के जांच का जो लैब छत्तीसगढ़ में होना चाहिए उसकी सुविधाओं की कमी है। दूसरा ये कि दवा औषधि प्रशासन के पास जितना फोर्स लगातार जांच करने का और दवाई के सैंपल लेने का, उसकी भी कमी है। मुझे लगता है कि यह तंत्र मजबूत करने की ज़रूरत है। सबसे महत्वपूर्ण ये कि निगरानी तंत्र जो ऐसे अपराधियों को सजा देने का होता है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें कमी है। इसके कारण जो अपराधियों को दंड नहीं मिल पाता है। ये तीन सिस्टम हमें बहुत जल्दी ठीक करने की ज़रूरत है। इसमें मीडिया की भूमिका हमेशा सकारात्मक रही है, लेकिन मीडिया के पास जो दूसरे काम हैं वो उससे फोकस हट जाता है। इसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं का अवेयरनेस का रोल और डॉक्टर्स की तरफ से जो रोल होना चाहिए कि दवाओं के प्रति, सेवन के प्रति, अनचाहे दवाओं को के सेवन के प्रति जो जन जागरूकता अभियान सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टरों को चलाया जाना चाहिए, उसकी बहुत निहायत ही कमी है। जो लोग बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं लेते हैं उनके लिए एक चेतावनी है कि इस प्रकार की दवाई लेके आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। प्रोपोगंडा कंपनियों पर बैन लगाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होगी, जो सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन या ओवर द काउंटर के आधार पर दवाइयाँ बेची जाती हैं इस प्रकार की, उस पर कहीं ना कहीं निगरानी तंत्र मजबूत होने की ज़रूरत है, ताकि ये जो बड़े स्तर पर धीरे धीरे होने वाली जनहानि है और ऑर्गन फेलियर की घटनाएं हमारे प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं, उस पर रोक लगाने के लिए इस प्रैक्टिस को रोक लगाने की ज़रूरत है, ताकि ओवर द काउंटर मिलने वाली इस प्रकार की प्रोपेगेंडा कंपनियों की या जो एडवर्टाइजमेंट के सहारे दवाइयाँ बेची जाती हैं उस पर कहीं ना कहीं बैन लगे, ताकि निगरानी तंत्र मजबूत हो सके और हम सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से डॉक्टर्स लोग मरीजों को चेतावनी जारी कर सके कि आपको इस प्रकार की दवाई नहीं लेना है। डॉक्टर्स आपके हितैषी हैं, आप उनसे पूछ कर दवाएं लें, नियत समय पर नियत टाइम के लिए दवाएं लें, ताकि लंबे समय से होने वाला नुकसान दवाओं के सेवन से, खुद से लेने वाली दवाओं के सेवन से, ये आपको रोका जा सके। बिल्कुल डॉक्टर राकेश, और देखा भी यही जाता है कि अब एलोपैथी से ज्यादा लोग होम्योपैथी पर विश्वास करते हैं। उनका यही कहना है कि आयुर्वेदिक दवाओं से ट्रीटमेंट होगा, भले ही धीरे धीरे हो, लेकिन वो हमेशा के लिए हमसे वो बीमारी दूर हो जाएगी, और शायद इसीलिए विश्वास ज्यादा है। लेकिन ये भी मैंने इसमें सुना कि अगर आप नए ग्राहक जोड़ रहे हैं तो जो अगली डोज आपको मिलेगी वो आधी कीमत में हो जाएगी। मतलब एकदम नेटवर्किंग जैसा खेल यहाँ पर चल रहा है, और ऑनलाइन भी बड़े अच्छे खासे प्रलोभन दिए जा रहे हैं ऑनलाइन। तो आपको लगता है कि साइबर टीम के साथ जुड़ करके भी, नेटवर्किंग टीम के साथ जुड़ करके भी इस तरह का जो घोरक धंधा चल रहा है उस पर कमी लाई जा सकती है? और सरकार अब आगे क्या कड़े प्रावधान करेगी, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और हमारे आज के इस पैनल डिस्कशन का उद्देश्य यही है कि हम सिर्फ खबर ना दिखाएं, डिस्कस ना करें, कुछ असर भी हो।
देखिए, इसमें मरीज को और परिवार वालों को बहुत चेतावनी जैसा है कि जब जो आपको पहले 1 रुपए में दवाई दे रहा था, आगे मरीज जोड़ने में 50% दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे धोखाधड़ी है। और जो लोग आधी कीमत पर दवाई बेच रहे हैं, उसमें उसके बाद भी यदि उनको मुनाफा हो रहा है, तो दवा के रूप में क्या दे रहे होंगे, ये आपकी समझ बताती है कि आप इसको पहले से चेतावनी के रूप में लें। जो प्रोपोगंडा कंपनियां होती हैं, जो एडवर्टाइजमेंट के सहारे दवाइयां देती हैं, जादुई असर का भरोसा दिलाती हैं, वो आपको कहीं ना कहीं धोखे में रख रही है। इसके लिए मुझे लगता है कि जो कम पढ़े लिखे मरीज हैं या सुदूर अंचल में रहने वाले मरीज हैं, वो कहीं ना कहीं धोखे में आने की जरूरत है। यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और डॉक्टर्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और जो खाद्य और औषधि प्रशासन है, इस प्रकार की ओवर द काउंटर मिलने वाली दवाओं को यदि लगातार सैंपलिंग करेगा और यह कोशिश करेगा कि इसमें अपराधी कहीं भी बचने ना पाए, तो मुझे लगता है स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी। अन्यथा जिस प्रकार की जनहानि होती रही है वो आगे भी चलती रहेगी। हमारी भी यही उम्मीद है कि जो भी माफिया हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि इसका असर हो और दोबारा इस तरह का कोई जहमत ना कर पाए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का। संदीप, अंतिम दौर पर है हमारा ये डिस्कशन। संदीप, अब आगे इस पूरे मामले में क्या हो सकता है? आपकी बात हुई होगी अधिकारियों से, हालांकि आरोपी तो ये कह रहे हैं कि दूसरे की नकली दवा है, हम तो सिर्फ इसे बेचने का काम कर रहे थे। अब आगे इस पूरे मामले में क्या हो सकता है? देखिए, ऑन रिकॉर्ड ये साबित हो चुका है कि जो याशिका ट्रेडिंग का जो कमल नारायण साहू है, बजरंग फार्मेसी का जो सूर्यकांत बघेल है, या गिरधारी देवंगन जो सिंगा में दवाई बना रहे थे, सीधे आरोपी है, क्योंकि इनके यहाँ से 10 करोड़ रुपए का माल जो बरामद हुआ है। अब इसमें हम उम्मीद करते हैं, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी के माध्यम से भी ये प्रशासनिक अधिकारियों तक ये कहना चाहेंगे कि इनके रिकॉर्ड्स को खंगाला जाए, ताकि पता लगे कितने सालों से काम कर रहे थे। क्योंकि कल ही उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए माल जो है सप्लाई करने की बात स्वीकारी थी, 10 करोड़ का माल मिला है। तो इनकी जो अकाउंट्स बुक है, जो इनका बही खाता है, कहीं ना कहीं उसकी जांच होनी चाहिए, फोन कॉल्स की जांच होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक बड़ा चैलेंज है कि ये जो गांव-गांव में और किराना दुकानों में दवाइयां पहुंच चुकी हैं, इसको रिकॉल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बजरंग फार्मेसी जैसी जो कंपनियां हैं, जो प्लेन डब्बों में ये दवाइयां बेचती है, और याशिका ट्रेडिंग जैसी कंपनियां जो उसमें अलग अलग मार्का लगा के उसे बेचती हैं, तो इसमें तेजी से काम करने की जरूरत है, ताकि सबूतों को मिटाया ना जा सके। जैसा बताया गया कि जो इंदौर की चंदा फार्मेसी है, वहां से ये जो है उनके ऑर्डर पे बनकर आता है, और वहां से वो बनकर आता है। और सिमगा का जो व्यक्ति था, वो भी चंदा फार्मेसी के नाम से बना रहा था। मतलब इंदौर की कंपनियों को भी इसमें संलिप्तता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की टीम, वहाँ के जो FD है, वहाँ से जो कोऑर्डिनेट करे ड्रग डिपार्टमेंट से, वहाँ भी छापेमारी कार्रवाई हो, और यहाँ पर इनको रिमांड में लेकर पुलिस की मदद से लेकर ये पता लिया जाए कि कहाँ कहाँ बड़ा माल सप्लाई किया गया है, इस पूरे माल को वापस लिया जाए, और ऐसे जो और प्रोडक्ट्स है उनकी भी जो है कहीं ना कहीं रिकवरी की जाए, उनकी जाँच कराई जाए। जी बिल्कुल संदीप, इंटरस्टेट लिंक भी यहाँ पर मिली है, तो जाहिर सी बात है दूसरे राज्यों को भी इस पर जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल जनता का है, उनकी जिंदगी के साथ सरेआम यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है, नकली दवाएं उन्हें दी जा रही है, जिससे उनकी किडनी और लिवर तक में असर हो सकता है। इससे समझा सकता है कि जो पूरा मामला है कितना संगीन है, कितना गंभीर हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि जन जागरूकता बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी हो जाती है कि ओवर द काउंटर जाकर के आप दवाई ना ले और इस तरह के छलावे में आप बिल्कुल भी ना आए। और संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपकी दवा नकली है, ये तय आपको करना है। आप इस तरह की किसी भी छलावे में ना आए। अगर आप कोई सी भी मेडिसिन ले रहे हैं, भले वो होम्योपैथी की हो या फिर एलोपैथी की हो, ऐसे में जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अच्छे से उसे देखें, परखें, उसके बाद ही आप उसका सेवन करें, नहीं तो आपको दूसरे साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़ सकते हैं। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अपना आप ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।